संत संग्रह दूसरा भाग हुजूर स्वामी जी महाराज जी के शब्द। कोई मानो रे कहना हमारी, कोई मानो रे कहना हमारी, जो जो कहो सुनो चित दे कर, गौर के कहो तुम्हारी। ये परम संत सदगुरु स्वामी जी महाराज जी की वाणी है। स्वामी जी वाणी स्टार्ट करने के पहले ही कहते हैं, कोई मानो रे कहना हमारी। आप प्रार्थना करते हैं कि भाई कोई भी तो हमारी बात मानो। जो संत महात्मा सत्संग रूप में, वाणी रूप में परंपरा से कहते आए, हम सुनते आए, लेकिन माने नहीं तो फायदा क्या। इस कान से सुन के इस कान से निकाल दे, चाहे कितने बरस भी सुने, फायदा क्या। कहते कोई मानो तो उस पे अमल तो करो। इस कान से सुन के इस कान से निकाल दिए, कितने बरस भी सुने, परिवर्तन नहीं आता है। लेकिन जो संत कहते हैं उस पे चल के तो देखो आपके अंदर कितना परिवर्तन आता है। सत्संग कहते हैं कि सत्संग बड़ी ऊंची चीज है। अगर सत्संग के वाक्यों पे आप अमल करना सीख लो, चलने लगे हो, तो देखो जादू जैसा आपके अंदर परिवर्तन आता। आपके आचार विचार व्यवहार सब चेंज हो जाएंगे। आपको देखने से ही पता लगेगा ये किसी पूरे गुरु का शिष्य है। अगर चलोगे नहीं तो जैसे कि तैसे रह जाओगे, जहां के तहां ही पड़े रह जाओगे। जब संतों के वाक्य को नहीं मानोगे, वो आपके भले की कहते हैं तुम्हारे गो की कहो, तुम्हारे भले की कहता हूं। कोई तो हमारी बात मानो, क्योंकि संत महात्मा आज से इस दुनिया में नहीं आए। कहते हैं चारों युगों में कबीर साहब अवतार लेके आए। सतयुग में, सतयुग में सत स्वीकृत, और त्रेता युग में मुनेन्द्र, द्वापर में करुणामय, कलयुग में कबीर। चार नाम उनके ये। संत परंपरा से अवतार लेके आते हैं। एक बार एक संत आके नाम का बीज डाल के जाता है, फिर उन्हीं में से महात्मा होते जाते हैं। उन्हीं शिष्यों में से ही संत महात्मा निकलते आते हैं। तो कहते हैं इस तरह से वही स्वामी जी महाराज भी प्रार्थना करते हैं, भाई मैं जो जो भी कुछ कहता हूं तुम्हारे भले की कहता हूं। क्योंकि हमें रात दिन इस दुनिया की चिंता फिक्र में डूबे हुए देख के, दुखी देख के, संत महात्माओं को दया आकर के ही वो सत्संग और वाणी के रूप में चिताते हैं, और कोई दूसरा मकसद नहीं। उनका मकसद यही है कि ये सारी आत्माएं परमात्मा के बच्चे हैं, अंश हैं। ये सब सतलोक सचखंड से आई हुई हैं, और यहाँ आके काल और माया की नगरी में अपने आप को भूल गई हैं, अपने आप को शरीर समझ बैठे हैं, अपने आप को इंद्रिय बनाए बैठे हैं। तो महात्मा कहते भाई तुम शरीर नहीं हो, शरीर तो किराए का मकान है। किसी को 70-80 साल के लिए मिला, किसी को 90 साल के लिए मिला। जैसे तुम्हारे दादा परदादा छोड़ के गए, तुम्हें भी छोड़ के जाना है। तुम आत्मा हो, आत्मा कभी मरता नहीं, आत्मा कभी पैदा नहीं होता है। आत्मा तो परमात्मा का अंश है, लेकिन फिर भी पैदा हो रहा है, चोला छोड़ रहा है, मर नहीं रहा है, चोला छोड़ के चला जाता है। जैसे हमारा जब कमीज शर्ट पुराना हो जाता है, फट जाता है, हम इस शर्ट को निकाल देते हैं, कोई नया शर्ट धारण कर लेते हैं। ऐसे आत्मा मरते नहीं, वो तो चोला बदल लेती है। इसको छोड़ जाती है, दूसरे में आ जाती है कर्मों के अनुसार। लेकिन आत्मा नहीं मरते। आत्मा तो परमात्मा का अंश है, ये परमात्मा ही है। फिर क्यों इतना दुख भोग रही, क्यों 84 में भटक रही? मन का साथ पकड़ के।
महात्मा कहते हैं निरंजन ही मन रूप में अंदर बैठ के कर्म करवाने लग गया और कर्म करके ही आत्मा मलिन हो गई, अपने आप को भूल गई कि मैं आत्मा हूं, मैं सतलोक सचखंड की रहने वाली हूं, मैं शरीर नहीं। अगर मैं हम शरीर होते तो हमारी दुनिया होती, जब हम शरीर नहीं तो दुनिया हमारी कहां से? भाई हम आत्मा है तो हमारा कौन है? वो परमात्मा है और परमात्मा का देश ही हमारा देश है। तो इसीलिए महात्मा इस आत्मा को इस काल और माया की नगरी में आके दुखी देख करके ही वो जागृत करते हैं, तरीका बताते हैं कि किस तरह से तुम सुखी हो सकते हो, तुम्हें सच्चा सुख और शांति मिल सकता है, तुम अपने घर पहुंच सकते हो जहां जाके ये सारी आत्माएं परमात्मा बन जाती है, जहां पे ना कोई स्त्री है ना कोई पुरुष है। स्त्री पुरुष तो अपने कर्मों के अनुसार यहाँ पे भेष बनाया आत्मा ने। एक जगह वही आत्मा स्त्री बन के बैठी, एक जगह वही पुरुष बन के बैठा है। आत्मा तो एक ही है, आत्मा तो ज्योत और शब्द रूप है, लेकिन किए कराए कर्मों के अनुसार कपड़ा बदल लेती है, शरीरों में भटकती 84 के। तो इसीलिए महात्मा जागृत करते हैं भाई कोई तो हमारी बात मानो। संत महात्मा जो कहते हैं हमारे सुख और शांति के लिए कहते हैं, तो वही आपने इस वाणी में बड़ा अच्छा समझाया है कि काल ने कैसे कैसे जीव को धोखा दे दिया। जी जग के बीच बधे तुम ऐसे, जैसे सुवना नलनी धारी। तो वही कहते हैं संसार में आके जीव किस तरह से फंस गया। कहते हैं जैसे तोता पकड़ने वाला एक तरह की लकड़ी का यंत्र बनाता है, जो क्राइस्ट का ये होता है ऐसा रहता है प्लस का हिसाब में, और लकड़ी को बांध देता है उसको, और इस तरह से लकड़ी गाड़ के उसको प्लस का एक लकड़ी बांध के और उसके ऊपर एक जो है फल बांध देता है, और वो थोड़ा ढीला होता है, और उसके ऊपर जो प्लस का है लकड़ी उसमें थोड़ा गम लगा देते हैं, माने चिकड़ जाने वाला वस्तु, और वो सारा जगह गम लगा के रखते हैं। जब वो और उसके ऊपर एक लकड़ी रहता है और एक नीचे रहता है, और वो बीच में फल बांध देते हैं। वो फल खाने के लालच में, क्योंकि तोते को स्वाद इंद्रिय प्रधान होती है खाने का, वो क्या करता है उस फल को देख के लालच में आके बैठता है, बीच नीचे वाली लकड़ी बैठता है, और फल खाने के लिए क्या करता है तो लकड़ी हिलती है, ढीला होता है वो। तो ये बैलेंस बनाने के लिए अपने पंख को ऐसा ऐसा करता है, वो पंख ऊपर जो गम लगा रहता है उसमें चिपक जाता है। ऊपर जो धन का लकड़ी धन रूपी जैसे बांधा होता है उसमें नीचे गम होता है, वो पूरा पकड़ लेता है दोनों पंख को, फिर उड़ नहीं पाता, और वो शिकारी आके उसको पकड़ के पिंजरे में डाल देता है, तरह तरह की भाषा समझाता है और ले जाके उसको बाजार में बेचता है। तो कहते हैं कि देखो एक एक स्वामी जी महाराज के समझाने का तरीका कि काल ने हमें इस शरीर में डाल के ऐसे ही नहीं छोड़ दिया। इसमें कहते हैं 5 चोर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 डाकू को पहरेदार रख दिया कि आत्मा किसी भी हालत में हमारे कंपाउंड से निकल के जाने नहीं पावे। ये 5 पहरेदार है, और 5 विषय इनको फंसाने के लिए वो 5 विषय भी इनके अंदर रख दिया। कहते 5 विषय, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय। तो विषय इंद्रिय वो क्या करते हैं अपने अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। अभी देखो कर्ण इंद्रिय है, ये इसका सुनने की ड्यूटी है, तो इससे कहते हैं कि जैसे सत्संग सुन के ही हमारे अंदर उसकी प्रेरणा होती है, देखने सुनने से। तो कर्ण इंद्रिय का काम सुनने का है। तो कहते हैं भाई एक कहीं कहते हैं अच्छी अच्छी बात सत्संग में जाके सत्संग सुन के महात्मा का समागम उनके वाक्य सुन करके इसके अंदर परिवर्तन आता है, प्रेम प्यार मालिक का बढ़ता है, और धीरे धीरे ये उस रास्ते पे चलने के लायक बन जाता है भाई सुन करके। तो कर्ण इंद्रिय ये भी प्रधान है।
लेकिन इसका उपयोग करते हैं कि कुमति क्या करती है, निंदा चुगली। देखो कहीं कहते हैं कि सत्संग होवे, हरिकीर्तन होवे, कथा होवे, रामायण होवे तो सोता सोवे। कहते वो कान को जब अगर ये नहीं है, अगर वो संस्कारी हट मरे तो कान को नहीं चाहता है, वो कान सुनने को नहीं चाहता, उसको उस तरफ उसको प्रेम प्यार नहीं होता है, तो नींद आ जाता है। कहते कहीं सत्संग में जाओ, हरि कीर्तन में जाओ, रामायण और कोई कथा होती हुए अच्छी बात को अगर कान नहीं सुनना चाहता है तो नींद आ जाएगा। अगर कान सुनना चाहे तो नींद नहीं आएगा, नहीं सुनना चाहे तो तुरंत नींद आ जाएगा। तो श्रोता सोते हैं। और कहीं नाटक, गाना बजाना और कहते हैं सिनेमा, ऐसी वैसी चीजें हुए हैं तो देखो आंख फाड़ के देखते, माने कि उसको अच्छी तरह सुनते हैं, उस तरफ कहते नींद नहीं आती, फिर आंख भी बंद भी नहीं करते, माने उस तरफ प्रेम प्यार होता है कान को सुनने का, गाना सुनने का, तो उस तरफ आकर्षित होता है। और इस तरफ अगर प्रेम नहीं है तो तुरंत श्रोता को नींद आ जाएगा। तो कहते यह है। और निंदा चुगली कहते सुनने का जो है कि ये कर्णेंद्रिय दोष है, ये खींचता है। अगर दो आदमी कहीं दूर भी बात करते हैं तो इधर से सुनने की कोशिश करता है क्या बात कर रहे हैं, ये कर्णेंद्रिय दोष है। तो कहते हैं कि एक साधक को ये जो है ना, ये पांच कर्म इंद्रिय ये स्वाधीन होना चाहिए, कर्णेंद्रिय भी इसके बस में होनी चाहिए। और दूसरी नयन दृष्टि इंद्रिय, ये भी 80% बाहर खींचती है, बाहर मुख करती है हमें। 80% देख करके हमारा जो है कि मन बाहर रंग में रंग जाता है, बाहर रूप होते जाता है, बाहर खींचता है। देखो सूरदास जी बड़े अच्छे शरीर था उनका, बड़ा सुंदर शरीर सूरदास का था, और वो कृष्ण भक्त थे। मथुरा में जाके रहते थे, भिक्षा मांग के एक दो दौर खा के कृष्ण की आराधना करते थे। एक दिन भिक्षा मांगने के लिए गए, कोई सुंदर रूप देख के मोहित हो गए। वो आपकी दृष्टि का एक रूप है तो मोहित हो गए। अब जब जाके अपने मालिक के ध्यान बैठते हैं, कृष्ण की आराधना में बैठते हैं, तो वही स्वरूप उनको आता है। बड़े परेशान हो गए, उसको निकालने के लिए उनको बड़ा तकलीफ हुआ। तो बाद में क्या किया, इन्होंने 2 सूजा लेके अपनी दोनों आंखें निकाल दिया कि न रहेगा बांस न बाजेगी बांसुरी। ये देखने से ही हमारी हालत हो गया, हमारे भगवान के भक्ति में विघ्न हुआ, न रहेगा न कोई रूप, हमारे मालिक के अलावा और कोई दूसरा रूप नजर नहीं आएगा। उन्होंने दोनों आंखें निकाल दिया, तब से वो सूरदास बन गए। हालांकि वो बचपन से सूरदास ही नहीं पैदा हुए थे, उन्होंने अपने हाथों से अपनी आंखें गंवा दी, सूरदास बन गए। तो कहते ये 80% हमें बाहर खींचती है आंखें। कहते हैं साधक के एक दृष्टि माने कि नेत्रेंद्रिय भी स्वाधीन में होना चाहिए। और तीसरा नाक, ये क्या करता है, अच्छा सुवास और अच्छी चीजों की तरफ भागता है, दुर्गंधी बुरे चीजों की तरफ से दूर हो जाता है। कहते वो भी एक साधक के बस में होनी चाहिए। और चौथा जीवा इंद्रिय, ये क्या करती है, ये भी खाने पीने की तरफ ज्यादा आकर्षित होती है। थोड़ा अच्छा खाना मिल गया, ऐसा वैसा मिल गया तो डबल, माने हद से ज्यादा खा लिए तो भजन सुमरन कहां से होएगा। तो ज्यादा खाने से एक इंसान कहते हैं जानवर बन जाता है, पशु बन जाता है, और कम खाने से एक इंसान देवता बन जाता है। क्योंकि भजन करने के लिए, भक्ति के लिए कम खाना, कम सोना, कम बोलना बहुत जरूरी है। ज्यादा बोलने से भी इसकी ताकत खर्च होती है। और मन जो है बाहर मुख होता है, तो शांत से अपने ख्याल को मालिक के नाम के सुमरन से जोड़ के रखना, तो कहते हैं ये बहुत जरूरी है। तो इसीलिए कहते हैं कम खाना कम सोना। तो ये क्या करता है, जीवा इंद्रिय कभी कभी हर हिसाब से बाहर निकल जाती है, थोड़ा और ले लो, थोड़ा और ले लो, थोड़ा स्वाद वाला रहे तो ये अंदर से मांगते ही रहते हैं। इसीलिए तो कबीर साहब ने कहा है, कबीर छुदा है वो करी, करो तो भजन में बंद, या को टुकड़ा डाल के भजन करो निशंक।
ये जो पेट है ये कुत्ता है, कुत्ती है। इसका कहना मतलब और भी थोड़ा कहती है, मत मानो समय पे थोड़ा इसको टुकड़ा डाल दो, भजन करो निसंग। कहते भाई जीवा इंद्रिय भी बस में होनी चाहिए, चाहे अच्छा खाना हो या बुरा, मालिक की मौज में जो भी कुछ सामने आता है वो महाप्रसाद, थोड़ा बहुत हिसाब में खा लेना और उस मालिक के भजन बंदगी से लग जाना। कहते हैं अगर इसके तरफ से ये इंद्रियां अपने अपनी तरफ खींचते रहे तो भजन कहां से बनेगा, भक्ति कहां से रहेगा। तो कहते हैं पंच इंद्रिय विषय इंद्रिय है, ये हमारे बस में होनी चाहिए। पांचवा स्पर्श इंद्रिय, ये सब हमारे बस में होनी चाहिए, तब तो कुछ भजन बनता है। तो वो कहते हैं देखो एक एक प्राणी के अंदर एक एक विषय होने से और इंसान उसे पकड़ लेता है, वो इंसान के कैद में कैद हो जाते हैं। अब तोता की जीवा इंद्रिय, उसको स्वाद इंद्रिय का शौक है और उसके लिए वो जाके तोता फंस गया फल खाने की आशा से गया और जाके और उसमें वो उसके जो है यंत्र में फंस जाता है और वो पकड़ के उसको ले जाके बेचता है। कहते हैं कि जीवा इंद्रिय के कारण तोता कैद हो गया। और भी इशारा देते हैं जी, मरकटे सम तुम होए अनाड़ी, मोटी दीन पसारी, और मीना जोहार समाधि, कांटा जिगर छिदारी। फिर और भी स्वामी जी महाराज कहते हैं कि इस तरह से बंदर को लोभ गुण ज्यादा होता है, लोभी होता है बंदर, जितना भी लेवे उसको शांति नहीं रहती और भी लेने का कोशिश करता है। तो आदमी को सबके गुण की पता होती है, ये सबको पकड़ लेता है। तो आदमी बंदर पकड़ने वाला क्या करता है, एक सुराही लेता है, पतला मुंह वाला बर्तन लेता है सुराही, और उसमें थोड़ा चना डाल देता है, थोड़ा चना बाहर बिखेर देता है, उस सुराही को अच्छी तरह से जो है बांध देता है, नीचे खोटा गाड़ के और रस्सी से अच्छी तरह से बांध देता है और उस सुराही में चना डाल देता है, भुजा हुआ चना। और ये बंदर क्या करता है, बाहर खाते 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 जब बाहर खत्म हो गया तो अंदर देखता है चना है तो अंदर कैसा भी हाथ डाल देता है, अंदर हाथ डालने के बाद में ज्यादा से ज्यादा पकड़ता है वो पकड़ता और खींचना चाहता है तो निकलता नहीं, उसकी मुट्ठी चौड़ी हो गई, मुंह पतला है और निकलता नहीं, और एक बार पकड़ लिया तो फिर छोड़ता नहीं बंदर, लोभी होता है। उसको लोभ गुण होने से वो क्या करता है, छोड़ता, अगर छोड़ दे तो बाहर आ जाए हाथ, छोड़ता ही नहीं वो और वो आ जाता है, उधर बैठा रहता है, छुप के आ जाता है, लकड़ी लेके पीट पीट के इसके गले में रस्सी डाल देता है और मुट्ठी ऐसे ही पकड़ा रहता है, छोड़ता ही नहीं, एक बार पकड़ लिया तो लोभ गुण प्रधान होता है। तो कहते हैं एक लोभ गुण के कारण बंदर कैद हो जाता है। और मीन जीवा रसमाती, कहते हैं कि खाने का, कहते हैं स्वाद का एक मछली में भी प्रधान होता है और उसीलिए शिकारी क्या करता है, वो जो कांटा होता है मछली को पकड़ने वाला, उसमें थोड़ा सा मांस लगा देते हैं और उसको फेंक देते हैं। मछली आती है जाती, आती जाती, देखते हैं अभी कोई नहीं तो उसको लग जाती है। स्वाद के कारण, स्वाद गुण प्रधान होने के कारण से मछली जो है फंस जाती और वो कांटा जाके उसके जिगर में फंस जाता, अंदर लिलक जाने से वो मांस समझ के लिलक जाती है और जाके उसके जिगर में फंस जाता है और वो शिकारी बाहर खींच लेता है। देखो जो पानी में रहने वाला जीव है, इतना बड़ा समुद्र में रहने वाला जीव भी इतने आसानी से इंसान कैद कर लेता है, एक एक गुण प्रधान होने के कारण से। एक एक जानवर इंसान के कब्जे में फंस जाता है जी। गज सम मोरख हुए इस वन में, झूठी हथनी देख बधारी। तो वही कहते हैं। और हाथी को पकड़ने वाला भी, देखो इंसान हाथी को भी बड़े आराम से पकड़ लेता है। हाथी कितना जबरदस्त ताकत वाला
अहंकारी प्राणी है, अगर उसके सामने जाओ तो फाड़ के फेंक देगा। ऐसे खूंखार जानवर को अहंकार के नशे में चूर और ताकत वाले को भी इंसान पकड़ लेता है। वो क्या करता है, 10 फीट चौड़ा, 10 फीट चौड़ा, उतना ही चौड़ा उतना ही लंबा, और 10 फीट गहरा उतना ही गहरा एक खाई खड्डा खोद देते हैं, उसके ऊपर पतला लकड़ी डाल के और ऐसे कुछ घास डाल के मट्टी डाल देते हैं, और एक पेपर से बनाया हुआ जो दफ्ती बोलते हैं ना, दफ्ती से बनाया हुआ एक हाथी, वो हाथी के आकार का उतना ही ऊंचा एक पेपर से हाथी बना के उसके ऊपर रख देते हैं, खड्डे के ऊपर, वो हल्का ही होता है ना उसके ऊपर रख देते हैं। ये हाथी को काम गुण ज्यादा होता है, वो देखता है कोई दूसरी हाथी आ गई और वो आता है, उसके ऊपर जैसे ही उसके ऊपर उछलते ही वो तो पेपर का है ना, वो सब अंदर चला जाता है और ये खड्डे में गिर जाता है खड्डे में गिर जाता है। और बाद में वो क्या करता है, पकड़ने वाला आदमी उसको 10-12 दिन पानी और चारा कुछ नहीं डालता है, क्योंकि मदमस्त हाथी होता है। अगर उस समय अगर कोई आदमी भी आ जाए तो फाड़ के फेंक देगा तो उसको कमजोर बनाता है पहले, और 10 दिन बगैर पानी और चारा के उसको उसी में रहने दे। रोज रोज एक पालतू हाथी लेकर उसके सामने घुमाता है और वो दहाड़ मारता है मारने के लिए, रोज रोज आदत डालते जाता है, आदत डालते, हाथी लाके उसको दिखाते जाता है पालतू हाथी, और इस तरह से आदत डालते जाता है। और जब 10-12 दिन के बाद एकदम हाथी कमजोर हो जाता है, उसको खड़ा रहने की भी ताकत नहीं रहती, तब जाकर के 2 हाथी लेके आते हैं और उसको आगे पीछे से पकड़ के 2 हाथी उसको बाहर निकालते हैं। अब खड़ा ही नहीं हो पाता तो ऊपर कहां से आएगा फिर क्या करते हैं, वो हाथी के पीछे पीछे अपने आप आ जाता है, ये भी हमारे जात वाला ये बोल के पीछे पीछे आता है, और उसके गले में पैर में रस्सी बन जाती है देखो हमारे राजस्थान, आप जयपुर में जाओगे तो देखोगे सैकड़ों हाथी उपयोग में लाए जाते हैं। जो टूरिस्ट वाले लोग आते हैं किला देखने के लिए, तो उनको हाथी के ऊपर बैठा के ऊपर तक लेके जाते हैं पहाड़ पे, और ऊपर से फिर नीचे तक लेके, उनका एक रोड बना है हाथी के लिए तो कहते इस तरह से पैसा कमाते हैं। वो बेचारा कैद हो जाता है, स्वतंत्र घूमने वाला प्राणी इंसान के कैद में हो जाता है, एक एक गुण प्रधान होने के कारण से एक एक प्राणी जो है कि इंसान के कैद में आ जाता है। अब बताओ, मानव के अंदर 5 इंद्रिय प्रधान है, 5 विषय है, तो इनकी क्या हालत हो एक एक विषय प्रदान होने के कारण से एक एक प्राणी इंसान के बस में जो है कि आसानी से आ जाता है। अब बताओ, इस मानव शरीर में 5 विषय प्रधान है, फिर इसकी क्या हालत हो, ये कैसे इस भक्ति के रास्ते में आगे बढ़े, बड़ा कठिन है। कभी कोई इंद्रिय कभी कोई इंद्रिय इसको अपने अपनी तरफ खींच के लेके चला जाता है अपने अपने हिसाब में नचाता है, ये स्वाधीन नहीं तो कहते भाई बताओ तो ये कैसे इस भवसागर से पार हो गए, तो कहते एक ही रास्ता है, नाम सुमरन। उस मालिक का नाम सुमरन करके जैसे जैसे मालिक का नाम सुमरन हम प्रेम प्यार से रात दिन सुमरन से जुड़ेंगे, हमारे कर्म करते हमारे पाप परिहार होते जाएंगे, मन निर्मल पवित्र होते जाएगा। जैसे जैसे मन निर्मल होएगा तो ये 5 विषय ऑटोमेटिक हमारे बस में आएंगे। जब तक मन मलिन है ये अपने अपनी तरफ खींचेंगे, मन निर्मल होएगा स्थिर होते जाता है, और ये 5 इंद्रियां हमारे बस में आते रहती हैं। तो कहते हैं कि देखो, तो आराम से बस में आ जाती है भाई सुमरन। सुमरन बड़ी ऊंची चीज है। देखो, नारद ने वाल्मीकि को सुमरन ही बताया। वाल्मीकि ने कितना पाप किया था, कितने लोगों का हत्या किया जिसका कोई हिसाब ही नहीं। नारद ने उसको रामा रामा का जाप दिया, रामा रामा भी मुंह से नहीं निकलता था, मारा मारा निकलता था उसके मुंह से, क्योंकि उसने सारी जिंदगी मारा था लोगों को, मारा मारा ही निकलता था। परेशान होकर के नारद कहते भाई चल वही जप, कितना भी समझाए तो रामा रामा नहीं, मारा मारा आता है,
वही जप। तो देखो उसने उल्टा नाम जपा, कहते उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि ब्रह्म समाना, तुलसीदास रामायण में लिखे। तो कहते हैं कि वाल्मीकि ब्रह्म ऋषि बन गए, उनकी रूह अंदर आ गई। भाई जाप करने से नाम बड़ी ऊंची चीज है, और नाम का जाप करने से गुरु की एक मदद हमें मिलती है, और आसानी से ये हमारा काम बनने लग जाता है। हमारी रूह धीरे धीरे सिमट के ऊपर आने चालू हो जाती है, 9 से 10 में आ जाए, ये सारे पंच विषय हमारे कब्जे में आ जाए। जब आप उस ऊपर के स्टेज में आ गए तो ऑटोमेटिक ये सब कब्जे में आ जाएंगे, क्योंकि अंदर की जो चीज है उसमें इतना आनंद है, इतनी कशिश है कि दुनिया की कोई भी चीज में नहीं। मन लज्जत का आशिक है, तो जब 3 लोक में सबसे अच्छी से अच्छी चीज मिल जाए तो मन जाके उसमें समा जाता है। वो क्या चीज है? अनहद नाद, जो हमारे अंदर धुनकार दे रहा है 10 दरवाजे में। जो वो शब्द की लज्जत मन को मिल जाता है, मन जाके शब्द में समा जाता है, शब्द को छोड़ के बाहर आता ही नहीं। तो जहां मन नहीं वहां आशा तृष्णा नहीं, तब जाके इसको सच्चा सुख और शांति मिलती है। तो इसीलिए महात्मा कहते भाई शांति उस नाम में है, दुनिया के सामान में नहीं। ना सुख धन दौलत में, ना सुख मान बढ़ाई, ना सुख राज्य में, कहते सुख उस मालिक के नाम में है। इसीलिए गुरु नानक ने कहा है, नानक दुखिया सब संसार, सोई सुखिया जो नाम आधार। सारा संसार दुखी है, चाहे राजा हो या भिखारी। हम सोचते हैं राजा महाराजा बहुत सुखी होंगे, क्योंकि उनके खजाने भरे पड़े होते हैं, राजमहल होता है, बहुत सारे नौकर होते हैं, वो सुखी होंगे। आप उनसे पूछ के तो देखो, भाई सबके पीछे दुख और मुसीबत लगा हुआ है, चाहे राजा हो चाहे भिखारी, वो भी आशा और तृष्णा की आग उनको भी जलाते रहती है, चाहिए 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 चाहिए। चाहे खजाना भरा हो, शांति नहीं, चाहिए चाहिए, तृष्णा रूपी आग उनको भी जलाते रहती है। न पाके भिखारी दुखी हैं, सब कुछ रह के राजा भी दुखी है। इसीलिए वो दूसरे राज्य के ऊपर चढ़ाई करते हैं लड़ाई कितना हिंसा करते हैं भाई, धन के लिए, मान बढ़ाई के लिए। तो कहते हैं तृष्णा रूपी आग से कोई खाली नहीं कहते वो चाहे राजा हो या भिखारी। कहते हैं सुखी संत को दास, जो संतों के दास बन गए, जिन्होंने दुनिया से अपने मन को हटा लिया, मालिक के नाम के साथ जोड़ लिया, वही सुखी है। जिन्होंने दुनिया के सामान से जोड़ा वो दुखी है, वो चाहे राजा हो या भिखारी। सबको कोई न कोई दुख पीछे, किसी को शारीरिक है, किसी को मानसिक है, किसी को आर्थिक है, तो किसी को पारिवारिक, कोई न कोई दुख सबके पीछे लगा कोई सुखी खाली खुद की कौन? सुखी संत को दास, जो संतों के दास बन गए, जिन्होंने गुरु का आधार ले लिया, संतों का आधार ले लिया, वो सुखी है। लेकिन बाकी सब दुखी है जी। क्या क्या कहो काल अन्यायी, बहुविधि तुमको पास लिया रे। तुम अनजान मर्म नहीं जाना, छल बल कर न पास लिया रे। तो वही स्वामी जी महाराज कहते हैं, मैं क्या क्या बयान करूं, उस काल अन्यायी ने तुम्हें बड़ी बुरी तरह से फंसा लिया है। जीवों को इस पिंजरे में, शरीर रूपी पिंजरे में डाल के, और बहुत बुरी तरह से इसमें उसको फंसा दिया है कि देखो कितना तकलीफ होवे, मुसीबत आवे, बीमारी आवे, कुछ भी आवे, लेकिन हम इसको छोड़ के जाने के लिए तैयार नहीं होते, इसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। बड़ी बुरी तरह से फंसा दिया है कहते भाई देखो, हम हमेशा एक कहानी बताया करते हैं कि एक वृद्ध, उसका रोड के पास ही घर था। ऐसे ही बात बात में, जैसे कि बुढ़ापे में मन चंचल हो जाता है, बहुत कम लोग हैं जो जिनको मालिक शांति दिया हो, तो ऐसा मन चंचल हो जाता है और घर में इज्जत कम हो जाती है। और कुछ ऐसे ही, क्योंकि कर्मानुसार कहते हैं ना, कर्म ज्यादा होता है, टाइम कम होता है, वो सारे कर्म एक बीमारी के रूप में ऊपर आके गिर जाते हैं, मन चंचल हो जाता है।
तो वो कुछ ऐसा ही बोलते बोलते बैठे थे, तो नातू ने आके उनको लात मारा दादा को। तो इनको बड़ा दुख हो गया कि देखो मैंने घर बनाया, मकान बनाया, खेती लिया, ये किया वो किया, इनको इतना बना के दिया, आज कल का परसों पैदा होकर हमको लात मारता है। बहुत दुख होता है ना, किया कराए सब याद आता है, और रोता भी है, गाली भी देता है, रोड में बैठ के रोता भी है, नातू को गाली भी देता है। ऐसे ही रोता है, दुखी हो रहा है, गाली भी दे रहा है। तो एक महात्मा उधर से जा रहे थे, महात्माओं को जीवों को देख के तरस आती है, तो पास गए, बोलते क्यों दादा आप बड़े दुखी दिखाई देते हैं, क्या करना महाराज, देखो मैंने ये बनाया वो बनाया, ऐसा किया वैसा किया, जमीन लिया, इतना पैसा कमा के दिया, कल परसों पैदा हुआ, हमको लात मारता है ना, तो हमको लात मारा उसने, ऐसा वैसा बोल के सारी कहानी बताने लग गया। आधा घंटा तक महात्मा सुनते रहे और सब कुछ बता के, और फिर कहता नातू ने हमको लात मारा, ये अच्छा है। तो महात्मा सब सुन के कहते महाराज ये दुनिया की रीति ऐसी है, जाने दो, जो कोई जितना समय गया सो गया आपका, क्योंकि उस समय उस वृद्ध का 80 वर्ष का उम्र था, जानो जितना गया सो गया, अब जो बचा है उतना तो सही, आओ हमारे आश्रम में चलेंगे और वहां बैठ करके उस मालिक का भजन सुमरन करो, जिससे आपका यह मानव शरीर सार्थक बन जाए। इतना कहते ही वृद्ध उल्टा हो गए और उस नातू को जो गाली दे रहे थे उसको छोड़ दिया और ये महात्मा के पीछे लग गया। किसने तुमको समझा बुझा के भेजा है, तुम हमको घर चढ़ाने का शिक्षा देता है, हमको घर छोड़ने के लिए बोलता है, ऐसा वैसा बोल के इनके ऊपर फ्रंट हो गया। जिसने तुम्हें बोल के सब समझा बुझा के भेजा है, हमको घर छुड़ाने के लिए संदेश देता है, अरे मारा तो ना तूने मारा और 100 साल जिए जो कि 2-3 घंटे से गाली देते बैठा था और वही नातों को मेरा आशीर्वाद दे रहा है, ये मारा तो ना तूने मारा और 100 साल जिए तो ये सब सुन करके महात्मा हंसे और हाथ जोड़ कहते धन्य हो माया कितना भी मार खावे, कितना भी तकलीफ भोगे, कितना भी ये करे, लेकिन फिर भी जीव इसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं देखो इसकी जड़ कितने पाताल में चली गई तो कहते काल ने किस तरह से इसको घेर दिया है, बड़े बुरी तरह से इसमें बांध दिया है, निकलना बड़ा मुश्किल है। इंसान तकलीफ भोगता है, दुख मुसीबत सह लेता है, लेकिन इससे अलग होने की नहीं सोचता है। तो वही महात्मा कहते हैं कि काल बड़े विचित्र रूप से इसको इस बुरी तरह से कहते हैं शरीर में डाल करके इसके पीछे ऐसा रख दिया है, 5 शत्रु काम क्रोध लोभ मोह अहंकार 5 विषय 3 गुण 25 प्रकृति सब पीछे लगा दिया है। अब इसमें से इसका छुटकारा कैसे हो गए, बड़ा मुश्किल है जी। छूटने की विधि नेक न मानो, क्यों कर छूटन ये तुम्हारी। तो ये स्वामी जी महाराज कहते हैं जो संत महात्मा इससे निकलने का तरीका रास्ता बताते हैं वो तुम मानते नहीं, तो इससे तुम्हारा छुटकारा कैसे हो गए। संत महात्मा कहते हैं बाल बच्चा छोड़ने की जरूरत नहीं, जंगल पहाड़ों में भी जाने की जरूरत नहीं, कहीं आश्रम में जाके रहने की जरूरत नहीं। कहते महात्मा दुनिया में रहो, कुटुंब परिवार में रहो, अपना नौकरी धंधा व्यापार बिजनेस जो करते हो करो, लेकिन दुनिया का बन के मत रहो, बस इतना करो। मन को दुनिया से निकाल लो और उस मालिक के नाम से जोड़ लो, सदगुरु के चरणों से जोड़ लो, गुरु का बन के दुनिया में रहो। खाना खाते समय सुमरन रहे, रास्ता चलते समय सुमरन रहे, हल जोतते समय सुमरन रहे, कई बस में जाते समय सुमरन रहे, काम बन गया, घर बैठे मुक्ति भाई मन को बैरागी बनाओ, शरीर को बैरागी बनाने से फायदा नहीं, मन को बैरागी बनाओ। जो भी दोष है मन के अंदर है, शरीर बेचारा क्या किया। हम क्या कर शरीर को बैरागी बना लेते हैं, लेकिन मन में दुनिया भरी पड़ी होती है, फायदा क्या तो कहते हैं मन को बैरागी बनाओ, मन को दुनिया से निकाल लो, तो मालिक के चरणों से जोड़ लो और उसका सुमरन करते हुए तुम दुनिया कारोबार करो, तुम्हारा यह लोक परलोक दोनों बन जाएगा।
तुम यहां भी सुखी, मरने के समय वही नाम और गुरु आएगा, तुम्हें ऊपर के मंडल में लेके जाएगा, फिर इस भवसागर में जन्म मरण में नहीं भेजेगा। तो तुम्हें दो सुख मिल जाएगा, यहां भी सुखी, मरने के बाद में भी सुखी। तो कहते हैं कैसे? नाम का रूप होके। लेकिन हम नाम को छोड़ देते हैं, दुनिया के रंग में रंग जाते हैं, रात दिन दुनिया की चिंता फिक्र में इतना अमूल समय बर्बाद कर देते हैं। भाई दुनिया तो झूठी है, ये नाशवान है। दुनिया का सामान का हमारा संबंध 4 दिन का है, और आज जो रहना है वो कल नहीं रहना है, जो कल रहना है वो परसों नहीं रहना है। ये तो ज्यादा कम होते ही रहना, इसे प्रेम प्यार लगा के हम दुखी होना। अगर वही प्रेम प्यार नाम से हो तो दुख नहीं, तो सुख दुख दोनों बराबर हो जाए, आपके दिल पे उसका कोई असर ही ना हो। तो महात्मा हम इससे निकलने का युक्ति बताते हैं। बाल बच्चे में रहते हुए, सारा कारोबार करते हुए वो हमें सुखी होने का रास्ता बताते हैं, लेकिन हम उनका कहना मानते नहीं। फिर भी हम बार बार दुनिया की चिंता फिक्र से जुड़ जाते हैं, नाम का फिक्र नहीं करते, नाम का चिंता, नाम का सुमरन में नहीं होते। हाँ, इसीलिए हमारा काम बिगड़ रहा है। महात्मा कहते हैं नाम सुमरन करते हुए दुनिया कारोबार करो, दुनिया नहीं छोड़ना है, ये तुम्हारी ड्यूटी है। नाम का सुमरन करते हुए करो, सहज में तुम्हें मुक्ति मिल जाएगा, तुम्हारी जो नैया बेड़ा पार हो जाएगी, तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। जी। छूटने की विधि नेक न मानो, क्यों कर छूटन होए तुम्हारी। सतगुरु संत हो ये उपकारी, उनका संग करो न संहारी। तो वही फिर स्वामी जी महाराज कहते हैं संत जो हैं वो उपकारी होते हैं। कहते हैं तरोवर सरोवर संत जन चौथा वर्षे में है, परमार्थ के कारण चारों धारे दे। कहते 4 ताकत जो हैं वो सबके भला के लिए दुनिया में आते हैं, स्वार्थ के लिए नहीं, परोपकार के लिए पैदा होते हैं। कौन सा? कहते हैं तरोवर, पेड़। अगर हम पेड़ लगा देते हैं, उसका हम अकेले ही फल नहीं खाते कितने पक्षी खा के जाते हैं, कितने इंसान खा के उससे तृप्त होते हैं। तो देखो फल जो है, तरोवर पेड़ जो है, अपना फल आप नहीं खाता है, परोपकार के लिए फल धारण करता है, और जब फल पक जाता है तो झुक जाता है। कोई भी प्रेम प्यार से लेके खावे, हम उसको पत्थर मारते हैं, हमें वो फल देता है वो भी परोपकार करता है। अपना फल आप नहीं खाता है, तरोवर मीठे मीठे फल परोपकार के लिए वो धारण करता है। तो कहते हैं तरोवर सरोवर, बरसात के समय में चारों तरफ बह के जाने वाले पानी को इकट्ठा कर लेता है सरोवर। तो अपना पानी आप नहीं पीता है, उससे कितने प्राणियों का जीवन आधार बन जाता है, कितने पक्षी पी के जाते हैं, रात को जंगल पहाड़ में रहने वाले प्राणी पी के जाते हैं सारा रात, और दिन में किसान लोग अपने उपयोग में लाते हैं, स्नान करने का, जानवर धोने का, कपड़ा धोने का, वो भी परोपकार करता है। तो कहते हैं तरोवर सरोवर, तीसरा संत जन, तीसरे संत महात्मा, ये भी परोपकार के लिए अवतार धारण करके आते हैं दुनिया में, परोपकार के लिए। देखो संत महात्मा आकर के हमें नामदान देते हैं, हमारी आत्मा को सबसे से जोड़ते हैं नाम से, हमारे कर्मों को अपने ऊपर लेते हैं, कुछ बड़े बड़े कर्मों को अपने ऊपर लेके काल को हिसाब देते हैं, और जिस दिन से नाम देते हैं शब्द रूप में हमारे अंदर शब्द रूप में बैठ जाते हैं। अगर हम भजन सुमरन करके देख सकते हैं, संत हमारी यहां भी रक्षा करते हैं, लेकिन भजन सुमरन करेंगे तो, भजन नहीं करेंगे तो रक्षा नहीं मिलेगी इसीलिए तो धोखा खा जाते हैं। महात्मा हमेशा कहते हैं भजन करके हम देख सकते हैं, वो यहां भी हमारी रक्षा करेंगे, और मरने के समय में भी आने लेने के लिए खुद आ पाएंगे। हम रात दिन दुनिया का सुमरन करके दुनिया से प्रेम प्यार लगा के संतों की कृपा चाहे तो कैसे मिलेगी।
आप भजन सुमरन बैठो, 2-2.5 घंटा कहा जाता है नामदान के दिन, आप 2.5 घंटे रोज भजन सुमरन करो तो देखो संत हमेशा तुम्हारी संभाल करेंगे, दुनिया में भी, मरने के समय में भी, और लास्ट मरने के दिन भी तुम्हारे साथ आएंगे। अंदर के मंडल में रखेंगे, ऊपर के मंडल में, ऊंचे जगह पे, और वहां भी तुम्हारे साथ रहेंगे। और जब तक वो तुम्हारा पल्ला नहीं छोड़ेंगे, जब तक कि तुम्हें उस परमात्मा की गोद में पहुंचा नहीं देते। तो वो भी परोपकारी करते हैं, एक पैसे की आशा किए बगैर कहते हैं, हमारे कर्मों के भार को उठाते हैं, हमें अपने घर लेके जाते हैं। महात्मा कहते हैं तुम्हारा तो सच्चा घर सतलोक सचखंड है, ये तो काल और माया की नगरी है। इस दुनिया का नाम मृत्युलोक है, मरने का देश है। जो पैदा हुआ उसे मरना है, जो बना उसे बिगड़ना है। ये तो मृत्युलोक है। यहां आकर के हम सुख और शांति ढूंढते हैं, भाई शांति कहां मिले? सुख और शांति तो तुम्हारे देश में है जहां जाके हमारी आत्मा परमात्मा बन जाती है। इसीलिए महात्मा हमें उस देश में जाने के लिए मौका देते हैं, हमारी मदद करते हैं, हमें वहां लेके जाते हैं। तो इसीलिए कहते वो भी परोपकार करते हैं। और तीसरा, चौथा, मेघ, बादल। अगर बादल पानी नहीं लावे, देखो 2-3 साल सूखा पड़ा तो हमारी क्या हालत पड़ गई बरसात नहीं होने से। वो भी परोपकार करता है, समुद्र से उठा के पानी लेके आता है। समुद्र का पानी खारा है लेकिन वो मीठा पानी उठा के लेके आता है, गर्म भाप से जो पानी ऊपर उड़ता है सबको जमा करता है बादल। और वो पानी वहां से उठा के करीब 3-3, 4-4 हजार किलोमीटर दूर तक लेके जाके वहां बरसात गिराता है। वो भी परोपकार करता है। अगर बरसात ना गिरे, फसल ना हो रहे, पशु पक्षी और किसान भूखे मर जाए वो भी बेचारे परोपकार करते। कहां से उठा के लाते हैं पानी? समुद्र का पानी कितना दूर से उठा के लाके कहां बरसात गिराते हैं, दुनिया के कोने कोने में ले जाके बरसात गिराते हैं। तो वो भी परोपकार करते हैं। तो इसीलिए कहते हैं चारों जो है दुनिया में परोपकार के लिए ही अवतार लेते हैं, पैदा होते हैं। कहते तरवर सरोवर संत जन चौथा वर्षे में परमार्थ के कारण ये चारों धारे ले ये परोपकार के लिए पैदा होते हैं जी। वे दयालिया से जुगत लखावे, कर दे तुम छुटकारी। तो वही स्वामी जी महाराज कहते हैं संत दयाल होते हैं। और जो कुछ हमें दुखी देख के कहते हैं वो हमारे भले के लिए कहते हैं। उनको बड़ी इच्छा होती है कि हमारा शिष्य सुखी होवे, ये भजन करे, मालिक का नाम के रूप में रंगे, इसको सुख और शांति मिले। लेकिन हम नाम के रूप बनने के लिए तैयार नहीं, हम दुनिया के रंग में रंगते हैं, दुनिया का सुमरन करते हैं, नाम का सुमरन करते नहीं महात्मा कहते भाई एक संसारी को 2.5 घंटा 2 घंटा नाम सुमरन, आधा घंटा भजन। जब हम संसारी हैं, बाल बच्चे में रहते हैं, खेती गृहस्थी नौकरी धंधा करना पड़ता है, चलो 2.5 घंटा बैठो, 2 घंटा मालिक का नाम सुमरन भजन, सुमरन, आधा घंटा भजन, 2.5 घंटे का समय दो। वो 2.5 घंटा भी हम देने के लिए तैयार नहीं। और वो कम से कम 2.5 घंटा बताया जाता है किसके लिए? संसारी लोगों के लिए, बाल बच्चों वालों के लिए 2.5 घंटा। और वो 2.5 घंटा कोई ज्यादा नहीं, 24 घंटे में 2.5 घंटा उस मालिक के भक्ति में लगाना, भजन सुमरन करना, अपना काम करने के लिए। ये सच्चा अपना काम है, बाकी तो सब पराया काम है। कहते हैं कुटुंब परिवार का पालन पोषण, खेती गृहस्थी नौकरी धंधा व्यापार बिजनेस सब पराया काम है, दूसरे का धंधा है, दूसरे का काम है। कुटुंब परिवार का ही वो दूसरे का काम है। तुम अपना काम क्या किए? जिस काम के लिए परमात्मा तुम्हें ऐसा सुंदर समय मानव शरीर देके भेजा था, भक्ति, वो अपना काम है। अपने काम के लिए 2.5 घंटे का समय नहीं देते, पराये काम के लिए 24 घंटे उसी रंग में रंगे रहते हैं, दूसरों के गद्दे बने अपने बारे में नहीं सोचते कि हमें परमात्मा ने जो यह सुंदर समय दिया हमारे हाथ से चला जा रहा है। एक दिन में हमारे सोमनाथ महाराज जी कहते थे 600 1000 21 चले दिन रात 100
पल पल आयु नासा जिनका सुमरन है। एक दिन में 21,600 श्वास हमारे शरीर के भंडार से खाली चले जा रहे हैं। बताओ, कबीर साहब ने कहा है, कहता हूं कह जाता हूं कहूं बजाए ढोल, श्वासा खाली जाता है 3 लोक का मोल। एक एक श्वास 3 लोक से भी कीमती है। ऐसा श्वास 24 घंटे में 21,600 श्वास चला जा रहा है। 21,600। बताओ, जब एक दिन में 21,600 जा रहा है, महीने में कितना गया, बरस में कितना चला गया। आज हमारी उम्र 50-60 बरस बीत गई, कितना चला गया, कितने हमने माया मोह में फेंक दिया, क्या कदर किया, अपना काम हमने क्या किया। और स्वामी जी महाराज कहते हैं, मिली नर दे या तुमको बनाओ काज कछो अपना, पचो मता इस जग में जानियो रहने का सपना। ये तो सपना ही है। रात को जो सपना देखते हैं थोड़ा छोटा होता है, ये थोड़ा बड़ा है तो सपना ही। हमारे दादा परदादा आज ऐसे हमारे सामने चले गए, हमें भी छोड़ के जाना है, सपना ही है। लेकिन हम जानते भी है मन करने नहीं देता है, मन शैतान है। तो महात्मा कहते भाई तुम्हारा कोई शत्रु नहीं, सब अपने भाई हैं। सारी आत्मा उस परमात्मा के बच्चे हैं, सब उस परमात्मा रूपी समुद्र से आए हुए हैं। कोई किसी का शत्रु नहीं है। शत्रु अगर कोई है तो आपका मन है, वो आपके अंदर ही बैठा है। कहते उसका कहना मत मानो, गुरु का कहना मानो। स्वामी जी महाराज ने उसके ऊपर भी वाणी लिखा है, कहते हैं सतगुरु कहें करो तुम सोई, मन के कहे चलो मत कोई, यह भाव में गोते दिलवावे, सतगुरु से बेमुख करवावे, मित्र न जानो बैरी पूरा, सतगुरु से यह डारे दूरा। कहते इसको मित्र मत समझो, ये तुम्हारा शत्रु है, ये तुम्हें गुरु भक्ति नहीं करने देगा, तुम्हें अंदर नहीं जाने देगा, अपने परमपिता परमात्मा से मिलने नहीं देगा। हमेशा दुनिया की चिंता में, दुनिया के सुमरन में, दुनिया कामों में लगा के तुम्हारा इतना अमूल्य धन लूट के खाली हाथ भेज देगा। यदि यही शत्रु है, तुम्हारा शत्रु दुनिया में कोई नहीं, तुम्हारा शत्रु तुम्हारे अंदर बैठा है। उसका कहना मत मानो, गुरु का कहना मानो। भाई हम जब सवेरे उठते हैं, सोच के सोते हैं तो मन उस समय में ऑटोमेटिक जागरूकता ही आती है, नींद खुल जाती है। हम उठते हैं, हमारा मन भी उठ जाता है सवेरे, ये वकील का काम करने लग जाता है। तो हम 3 बजे उठते हैं तो मन भी साथ उड़ जाता है, कहता अभी बहुत रात पड़ी हुई है, क्या है, एक आधा घंटा छोड़ के उठे तो होता है, सुबह 4 बजे से उठ के बैठे तो होता है। नहीं तो कहता है थोड़ा कमर में दर्द है, सर वजन है, कुछ तकलीफ है, थोड़ा 1 घंटा सो के उठे तो होता है, ये वकील काम करने लग जाता है। और इसका बात सुन के सोए, फिर चाय काफी को भी उठाना पड़ता है। फिर क्या कहते हैं, अच्छा कल कर लेंगे। कहते भाई जो मन आज नहीं करने दिया वो कल भी है। तो भाई हमारा गुरु कौन है? मन। गुरु नहीं, हमने तो गुरु से नाम लिया लेकिन गुरु का बात मानते नहीं। हम मन का बात मानते हैं तो हमारा गुरु कौन हो गया? मन हो गया। हम मनमुख है, गुरुमुख नहीं। तो भाई हमारा भला कैसे होए? उस समय सवेरे उठ के मन कहता है कहने दो, नहीं मैं नहीं सुनना है। हमारे महाराज ने कहा मुझे बैठना है, आप उठ के बैठो। जब 2-4 दिन मन का कहना मत मानो, बैठो, आदत पड़ जाएगी तो मन कहना ही छोड़ देगा। अगर उसका हुक्म मानोगे तो बैठने भी नहीं दे, तुम्हें अंदर जाने भी नहीं देगा। तो महात्मा तो कहते भाई सब कुछ तुम्हारे लिए तुम्हारे पिता ने तुम्हारे अंदर रख के भेजा है, तुम अंदर आके उस चीज को पा सकते हो। तुम तो दुनिया को देने वाले हो, मांगने वाले नहीं। तुम तो दाता हो, देने वाले हो। लेकिन आज कपड़े रोटी की पड़ी है, रात दिन इतना चिंता फिक्र में पड़े हो, क्यों भाई? अपने आप को भूल के, अपने घर को भूल के, इस दुनिया को अपना घर बना के, ये शरीर को अपना रूप समझ के ही आज तुम्हारी ये दुर्गति। महात्मा कहते भाई अंदर आओ, देखो तुम्हारा क्या रूप है। जब ये आत्मा सिमट के 10वें दरवाजे में आ जाती है, इसकी तीसरी आंख खुलती है तो पहले आत्मा ही नजर आता है। आत्मा दोनों आंखों के बीच में बैठा है और उसके बाद गुरु प्रकट हो जाता है। और गुरु क्या करता है, चल ऊपर को ले जाके ज्योति का दर्शन करा देता है।
शब्द प्रकट हो जाता है, काम बन गया। आपके अंदर ज्योति और नाद प्रकट हो गया, काम बन गया। तो देखो, वहां से आप देखो दुनिया, तो दुनिया क्या चीज है आपको पता लगेगा। वहां से जब आप ऊपर से देखते हो तो आपको पता लगेगा कि सब कचरे का डब्बा है। जो ये कुटुंब परिवार, धन संपत्ति, बाड़ी बंगला, सब कचरे का डब्बा। जिस दुनिया के सामान से अब इतना प्रेम प्यार किए बैठे, सब कचरे का डब्बा है। क्योंकि उस आनंद के पीछे ये एकदम कचरे का डब्बा है, नाशवान चीज है। और वो शाश्वत चीज है जो कभी नाश नहीं होती। शब्द, वो शब्द ही आपको ऊपर लेके जाएगा। इसीलिए महात्माओं ने दुनिया को त्याग दिया। जब उनकी रूह अंदर गई और उस चीज को हासिल कर लिया तो मन दुनिया से ऑटोमेटिक हट जाता है, नाम के साथ जाके जुड़ जाता है। क्योंकि ये सब कचरे का डब्बा नजर आता है 4 दिन के लिए। तो कहते दुनिया में रह के भी ये सच्चा वैरागी बन जाता है। क्योंकि प्रेम प्यार दुनिया में नहीं, प्रेम प्यार नाम से है, गुरु के चरणों से है, और रहता है बाल बच्चे में सच्चा वैरागी। महात्मा कहते हुए बाल बच्चा छोड़ने की जरूरत नहीं है, खाली अपने प्रेम को दुनिया से निकाल के सदगुरु के चरणों से जोड़ने की जरूरत है, नाम के रंग में रंगने की जरूरत है। हो गया काम। आप रहो बाल बच्चे में, आपका यह लोग परलोक दोनों बन जाएगा। जैसे संत महात्मा सब बाल बच्चे में रह के महात्मा बने हैं, लेकिन हम दुनिया के रंग में रंग के दुनिया का कारोबार करते हैं, इसलिए दुखी हैं। वही नाम के रंग में दुनिया कारोबार करें, हम सुखी बन जाए। बस एक ही बात है। पांच तत्व गुण तीन जेवरी, काटे पल पल बंधन बारी, उनकी संगत करो भ्रमता जे, पावो तुम गति न्यारी। तो वही स्वामी जी महाराज कहते हैं, अगर आप सदगुरु का संग करोगे, उनका हुक्म मानोगे, तो धीरे धीरे कहते हैं 3 गुण, जो हमारा बर्ताव 3 गुण के अंदर हो रहा है। कोई ना कोई गुण हम सब में प्रधान होता है, रजो तमो सत्वों में। किसी में तमोगुण प्रधान होता है, किसी में रजोगुण प्रधान होता है। रजोगुण का मतलब बुद्धि विकास होता है, उसके अंदर बुद्धि ज्यादा होता है, वो रजोगुण का प्रभाव है। सत्वगुण प्रधान का सात्विक विचार होते हैं, भक्ति भाव में रहने वाले 24 घंटे, वो सत्वगुण प्रधान है। तमोगुण प्रधान कहते लोभ मोह काम क्रोध लोभ मोह, ये तमोगुण प्रधान है। रात दिन दुनिया में पचे होते हैं। महात्मा लाख समझावे बाहर निकलने की कोशिश, तो कहते ये तमोगुण प्रधान है। तो कहते भाई 3 गुण के रस्सी में काल ने हमें बांध दिया है, और कोई ना कोई गुण हर एक इंसान में प्रबल होता है, उसी के अनुसार इसके वर्ताव होते हैं। तो कहते हैं 3 गुण की रस्सी कट जाती है जब आप गुरु के चरणों से प्रेम प्यार कर लेते हो, नाम रूप हो जाते हो। तो 3 गुण, 5 विषय और 25 प्रकृति, हर एक में एक एक प्रकृति प्रधान होती है, 25 प्रकृति है। तो कहते ये सब कट जाते हैं, दूर हो जाते हैं, और उसका प्रेम प्यार कहते सदगुरु के नाम के रंग में रंग जाता है, गुरु के चरणों से जुड़ जाता है, और फिर दुनिया की तरफ भटकता नहीं, उसको सच्चा सुख और शांति मिल जाती है गुरु की कृपा से। जब हम गुरु का हुक्म मानते हैं, रोज 2.5-3 घंटे की बैठक बनाते हैं, भजन सुमरन करते हैं, हमारे अंदर परिवर्तन आ जाता है, ऑटोमेटिक परिवर्तन आता है। गुरु की कृपा से ही सब दूर हो जाते हैं। गुरु कुल मालिक है। आप जब भजन सुमरन करोगे वो दया करेगा, भजन सुमरन नहीं करोगे दया नहीं मिलेगी। तो जो कुछ कर्म है उसको बीमारी के रूप में, कठिनाई के रूप में, तकलीफ के रूप में भुगतना ही पड़ेगा। तब तो हम रोते हैं, हम इतने पुराने सत्संगी हो गए, गुरु दया नहीं करता है। गुरु जो कहता है वो सुनते नहीं, गुरु दया करे तो किसके ऊपर करे। हम तो दुनिया के रंग में रंगे हैं, रात दिन दुनिया के सुमरन से जुड़े हैं, तो हमारे ऊपर तो काल दया करेगा, गुरु कैसे दया करेगा। कहते हैं अगर नाम के सुमरन से जुड़ेंगे तो गुरु दया करेगा, लेकिन हम नाम के सुमरन से नहीं जुड़ते, गुरु के चरणों से प्रेम प्यार नहीं करते, दया गुरु से मांगते हैं। भाई कैसे, वो लाचार है बेचारा, वो तो दया करने के लिए अवतार लेके आता है, लेकिन लाचार है।
इसीलिए तो पलटो साहब कहते हैं सदगुरु सबको देता है लेता नहीं कोई। संत तो सबको देने के लिए दुनिया में आते हैं, उनके पास कोई कमी नहीं, लेकिन लेने वाला कोई नहीं। लेने वाला भी अगर गुरु के हुक्म के अनुसार चले तो गुरु जरूर देते हैं, वो देने के लिए आते हैं। लेकिन हमारा जो है कि मन धोखा दे देता है, हमें उनके हुक्म के अनुसार चलने ही नहीं देता है, रात दिन दुनिया के सुमरन से बांध देता है। दुनिया का सुमरन करेंगे तो दुनिया का जो मालिक काल है वो दया करेगा, गुरु कैसे करेगा? तो कहते इसीलिए वो रस्सी ढीला छोड़ देता है और हमारा कर्मों का हिसाब किताब हमें भोगना पड़ जाता है। तो इसीलिए कहते भाई संत हमें इससे निकलने का रास्ता बताते हैं बड़ा सुलभ सुमरन करके, लेकिन वो भी बहुत कठिन हो गया है। मन को दुनिया से हटा के नाम के साथ जोड़ के दुनिया में ही रहना, बाल बच्चे में रहना, इतना भी मन करने नहीं देता है। जो क्या कैसी जबरदस्त ताकत है, ये त्रिलोकी का मालिक है मन, कोई छोटी मोटी चीज नहीं, ये ब्रह्म से आया हुआ है। कहते ब्रह्मा विष्णु महेश्वर 33 करोड़ देवी देवता सब मन के अंदर में है, ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। तो कहते भाई कैसे सुने? तो कहते भाई इसीलिए जब हम गुरु का हुक्म मानते हैं, 2-2.5 घंटे रोज बैठक बनाते हैं, तो उसकी कृपा होती है और ये मन मान जाता है। लेकिन जब हम उसका हुक्म ही नहीं मानेंगे तो गुरु की कृपा मिलेगी कहां? आपका काम बनेगा कहां से? आपके बस की बात नहीं, गुरु की कृपा से होने वाला है, लेकिन गुरु की कृपा प्रयत्न से मिलता है, साधन से मिलता है, साधन के बगैर नहीं। आप ऐसे कितने भी संतों के पैरों पे जाके गिरो, उनका चप्पल उठा के लेके जाओ, कपड़ा छीन के लेके जाओ, दया नहीं मिलती है। भजन करोगे तो दया अपने आप मिलेगी, चाहे दुनिया के कोई कोने में भी जाके बैठ के करो, क्योंकि वो कुल मालिक है, वो अंतर्याम, उसको सब पता है। आप दुनिया के कोई भी कोने में बैठ के मालिक का नाम सुनो, भजन करो, दया अंदर से ही मिलती है, वो कहीं बाहर से आके कोई देता नहीं। गुरु जब से नाम देता है शब्द रूप बन के हमारे अंदर बैठा है, उसको सब कुछ पता है। जब हम भजन सुमरन से जुड़ जाते हैं, वो अंदर से ही दया करता है, अंदर से ही उसकी दया का धार हमें मिलना चालू हो जाती है, हमारा काम बनने लग जाता है। तो इसीलिए कहते भाई दुनिया को तो जरूर हम टोपी डाल सकते हैं, लेकिन गुरु को टोपी नहीं डाल सकते। उसको तो सब कुछ पता लगता है। तो भाई भजन करेंगे बिन मांगे देता है। तो कहते भाई मांगने से देने वाला कोई महात्मा नहीं, बिन मांगे देने वाले ही महात्मा होते हैं। अभी जब माँ बच्चा पैदा करती है तो माँ को, बच्चे को फिक्र नहीं, माँ को फिक्र है। किस समय बच्चे को स्नान कराना, किस समय दूध पिलाना, किस समय उसको सुलाना लिटाना, सब करना माँ को फिक्र है, बच्चे को नहीं। तो कहते भाई जब गुरु ने नाम उपदेश दे दिया तो गुरु को फिक्र है। जब तुम सुमरन भजन करने लगे तो तुम्हारी उनकी फिक्र है, वो तुम्हें हर समय तुम्हारी संभाल और रक्षा करने लग जाता है। तुम जो भी सोचो देता है, गुरु को मालिक होता है। हम सोचते खाली मंदिर में ही मिलता है, पत्थर ही देता है, तीर्थ में ही मिलता है, नहीं भाई संत भी देते हैं। लेकिन हुक्म तो मानो। संत कितने सदियों से परंपरा से वही चीज बताते आ रहे हैं, नाम के रंग में रंगो, गुरु के रंग में रंगो, काम बन जाएगा। गुरु का रूप होके, नाम का रूप होके दुनिया कारोबार करो, सुख और शांति मिल जाएगी। लेकिन हम वो चीज के लिए तैयार नहीं, जबकि पहले जमानों में लोगों ने कितना तकलीफ उठाया, बाल बच्चे छोड़े, संन्यास लिया, हिमालय की गुफाओं में गए, कंदमूल फल खाए, कितना बड़ा तपस्या प्राणायाम साधन किए और अष्टांग योग किया। इतना बड़ा तपस्या करके भी जिस चीज को हासिल नहीं कर पाए संत सुलभ में देते हैं। कहते भाई सरल में मिल जाती है हमें, दुनिया में बाल बच्चे में रहते, खाते पीते भी उस चीज को हमें संत दे रहे हैं। भाई किस तरह से? खाली मन को दुनिया से निकालना है, सदगुरु के चरणों से जोड़ना है, नाम का रूप होकर दुनिया कारोबार करना है, बस आ गया काम। गुरु के ऊपर भरोसा कर लो, काम बन गया। लेकिन भरोसा आता भी नहीं, क्या करें? तो गुरु दया करे तो कैसे? तो वही आप इशारा देते हैं जी।
जगते जाल सब धोखा जानो, मन मूर्ख संग की यारी। तो वही स्वामी जी महाराज कहते भाई ये दुनिया का जाल जो है काल ने बिछाया है, ये सब धोखा है और तुम उसी काल का हुक्म मान रहे हो। जो मन है वो निरंजन भी मन रूप में आपके अंदर बैठा है, वो कर्म करवाता है और कर्म को भोगने के लिए मन के साथ में आत्मा भटकती है। तो कहते भाई उसका हुक्म मत मानो, गुरु का हुक्म मानो, क्योंकि दुनिया का जाल जो है धोखा है। ना आज तक दुनिया का सामान किसी के साथ गया, ना कभी जाएगा। अगर पहले वाले लोग लेके गए होते तो आज शायद हमारे लिए यहाँ कुछ भी नहीं बचता था। वो जो लोग भी गए हैं, दादा परदादा, राजा महाराजा सब छोड़ के ही गए। देखो एक वृद्ध बुढ़ी का घर था, राजा एक अपना बगीचा बनाना चाहता था और उसके घेरे में एक बुढ़ी का घर आ गया और राजा उसको तोड़ना चाहता था और बुढ़ी अपना घर छोड़ना नहीं चाहती थी। उसका एक छोटा सा बच्चा 12 साल का और वो बुढ़ी दोनों रहते थे। वो लड़का बेचारा नाव चला के कुछ पैसा कमा के लाता था, दोनों का जीवन चलता था। अगर घर तोड़ दिया कहां जाके रहेगी, राजा को क्या पड़ी है, कहीं भी जाके भीख मांगे। घर तोड़ना चाहता था और वो बेचारी छोड़ना नहीं चाहती थी। तो जा करके और राजा ने 1 महीने का टाइम दिया था और 1 महीने में तोड़ना ही तोड़ना था। 1 महीने में किधर भी जाके घर देख लो, आजकल के जैसा नहीं गवर्नमेंट घर बना के दे देती। अभी तो थोड़ा ठीक है, पहले जबरदस्ती छीन लिया जाता था अधिकार। तो बाद में क्या हो गया, वो बेचारी अभी 2 दिन बाकी है और जाके रास्ते में बैठ के रो रही कि 2 दिन के बाद में हमारा घर टूट जाएगा, हम कहां जा, कैसे हम अपना जीवन यापन करेंगे। तो बाद में एक महात्मा जा रहे थे वहां से और वृद्धि को रोते हुए देख करके पूछे, क्यों माई क्यों दुखी दिखती है। महाराज ऐसा ऐसा बात है और 2 ही दिन बाकी है, राजा हमारा घर तोड़ देंगे। बोला अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है, किस दिन तोड़ेंगे, 2 ही दिन बाकी है। अच्छा ठीक है, 2 दिन तक मैं तुम्हारे घर के पास ही रहता हूं। वो महात्मा ने उधर अपना आसन जमाया, मालिक के भजन सुमरन से जुड़ गए। जब लास्ट 4थे दिन राजा आ गए और तोड़ने वाले सामान को बुला के लेके आए, तो उन्होंने उसको बताया था कि माई तू एक काम करना, जब राजा आवे ना घर छोड़ने के लिए कहें तो तू एक जो है बोरा मट्टी खोद के भर के रखना और बाद में मैं पूछूंगा राजा को। तो उसने एक गद्दा बांध के रखा था और एक गोनी मट्टी भर के रखी थी। महात्मा भजन बैठे थे पेड़ के नीचे, राजा आ गए, उनका रथ आ गया। तो रथ आ गया तो महात्मा भी उठ के आए। तो बाद में बुद्धि हाथ जोड़ के कहते, महाराज कैसा भी आप तो हमारा घर तोड़ देते हैं, मैं तो जा रही हूं लेकिन मैं अपने घर की अपने दरवाजे के सामने के अपने यहाँ की मिट्टी में एक बोरा लेके जाना चाहता हूं, क्योंकि ये मिट्टी मैं वहां घर बनाने में लगा हूं। मैं चाहती हूं क्योंकि मैं बहुत दिन यहाँ पे ठिकाना किया था, तो दया करके आप थोड़ा उठा दो। उठा के गद्दे पे रखवा दो, राजा को कहते। महात्मा भी आगे कहते महाराज, वो प्रार्थना किया तो महात्मा भी उसके बुढ़ी की तरफ बात की, महाराज ठीक है चलो आप और हम इसको उठा के डलवा दें गद्दे पे। तो राजा कहते अरे इतना बोरा भर की मिट्टी ये कैसे उठाया जाएगा, ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि मिट्टी थोड़ी तो कम वजन होती है। एक बोरा क्विंटल और मैंने बोरा भरा है तो कितने क्विंटल मिट्टी भरा, तो राजा कहते उठाने को नहीं हो सकता है। तो कहते जब एक बोरा मिट्टी आप उठा नहीं सकते हैं, इतना बड़ा घर मकान आप उसका तोड़ रहे हैं, तो वो कर्ज आप क्या उठा पाएंगे। मालिक आपसे पूछेगा तो आप क्या करोगे, उसका जबरदस्ती घर तोड़ रहे हो, वो भार तुम अपने ऊपर उठा रहे हो, तो वो कैसे उठाया जाएगा तुम्हारे से। मालिक तुमसे वहां अंदर में न्याय मांगेगा, तुम क्या जवाब दोगे। राजा बड़े चक्कर में पड़ गए, बात सच है। ये अन्याय है किसी का घर तोड़ के अपने हड़प लेना। राजा का भी ख्याल बदल गया, तो उसने बोला भाई ठीक है इसका घर मत तोड़ो,
इतना जगह छोड़ के ये बनाओ उसका, क्योंकि हम जो है एक गोली मट्टी उठा के लेके नहीं जा सकते, और इतना बड़ा घर तोड़ के उसको वो जो जवाबदारी बानी वो कहां उठा के लेके, तो इसलिए कहते जो राजा महाराजा भी गए वो भी सब छोड़ के ही गए, और हमारे दादा परदादा भी छोड़ के गए, हमें भी छोड़ के जाना है। तो महात्मा कहते भाई ये काल का धोखा है, ये हमारे प्रारब्ध कर्मों के अनुसार 4 दिन के लिए मिलता है और फिर यहां छोड़ के जाना पड़ता है। तो इसीलिए महात्मा कहते भाई अपना प्रेम प्यार दुनिया से हटा लो, मालिक के नाम के साथ जोड़ के आप खुशी में रहो। आप नाम स्मरण करते रहोगे, आपको कभी कष्ट और मुसीबत नहीं आएगी, आप सुखी सुखी रहोगे, आनंद में ही रहोगे। क्यों लड़ाई झगड़ा क्यों होता है? जब किसी भी चीज को हम अपना बना लेते हैं तो कहते हैं देखो उसीलिए लड़ाई झगड़ा होता है। और सब गुरु का समय हम नाम स्मरण भजन करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारे अंदर परिवर्तन आएगा और सब कुछ हम मालिक का समझेंगे, तो लड़ाई झगड़ा ही नहीं होगा। बढ़ गया तो मालिक का बढ़ गया, घट गया तो मालिक का घट गया, सुख दुख दोनों बराबर हो जाएगा। जब तक हम अपना बनाए बैठे हैं तो सुख दुख दोनों प्रभाव अपने मन पे पड़ेगा ही पड़ेगा। तो कहते भाई इसीलिए महात्मा कहते भाई इससे निकलने का और सुख और शांति हासिल करने का एक ही रास्ता है, मालिक का नाम सुमरन। कहते हुए सुमरन करते हुए, इसीलिए तो अजय सिंह महाराज ने भजन में भी लिखा है, सुमरन करते चले चलो तो मंजिल खुद मिल जाती है। कहते हैं सुमरन करने से यहां भी सुख शांति मिलती है, हमारे पाप कर्म करते जाते हैं और बाद में वो सुमरन जहां से आया वहां लेके जाता है। सतलोक सचखंड में हमारी आत्मा जाकर समा जाती है, परमात्मा से मिल जाती है। कबीर साहब ने वही बात कही ना, सुमरन से सुख होता है, सुमरन से दुख जाए, कहे कबीर सुमरन करे साई माई समाए वही बात कही है कि सुमरन करने से पाप करते जाते हैं तो हमें सुख और शांति मिलती है, दुख दूर होता है। लेकिन हम समझते नहीं, हम तो भजन गाते हैं उतने टाइम के लिए भजन गाते फिर छोड़ देते। उसके अर्थ को समझ के भजन गाएं तो भजन और रंग लाता है भजन गावे, उसके ऊपर अमल करें। नहीं तो भजन इसीलिए महात्मा ने बनाया है कि इनके अंदर परिवर्तन आवे, वो भी एक सत्संग से बढ़ के है। लेकिन भजन गा के उस समय तो बड़े प्रेम में गाते हैं, गुरु का प्रेम प्यार भी पैदा हो जाता है। जैसे भजन बंद किया तो प्रेम प्यार उड़ जाता है, फायदा क्या कहते भाई छिन में उतरे छिन में चढ़े सो तो प्रेम न होए, 8 पहर भी ना रहे प्रेम कहावे सोए 1 सेकंड में प्रेम का रंग चढ़ गया, 1 सेकंड उतर गया, ये प्रेम नहीं कहते भाई 8 या 24 घंटे उसी प्रेम के रंग में बीना रहे, वो प्रेम का जो है वो रंग चढ़ा रहे। कहते भाई नाम का नशा कभी उतरता नहीं, शराब की नशा उतर जाती घंटे 2-4 घंटे में शराब की नशा भी उतर जाती है, गांजे की भी नशा उतर जाती है, लेकिन नाम ख्वाली उतरे नहीं, चढ़ी रहे दिन रात। जिन लोगों के अंदर नाम प्रकट हो गया वो नशा 24 घंटे चढ़ी रहती है वो नशा, कहते वो नशा पियो जिसमें सारी दुनिया बोल जाए, वो नाम रूपी नशा। शराब पी के कुछ लोग योगी लोग क्या करते थे, गांजा पी के भजन बैठते थे। क्या होता, थोड़ा टाइम के लिए शांति मिलती गांजा पीने से भूख भी ज्यादा लगता है फिर उनको ज्यादा खाना पड़ता है, फिर भजन का तो कहते हैं थोड़ा टाइम के, ऐसे बाहरी नशा कितना टाइम तक रहेगी। कहते हैं नाम की नशा वो ऐसी नशा है जो संतों महात्माओं के पास, वो नाम की नशा कहते हैं 24 घंटे खुआर वो लगी रहती है नशा, वो कभी उतरता भी नहीं वो नशा उतरता नहीं, वो नशा पियो जिसमें शांति है, आनंद है और दुनिया कहते वो बेपरवाह हो जाता है, निगम। तो वही आप इशारा देते हैं भाई वो नशा पियो। तो वो संत महात्मा हमें तरीका और साधन बताते हैं, लेकिन हम उनके बातों के ऊपर अमल नहीं करते, उनके बताए रास्ते पे चलते नहीं, तो गुरु की दया कैसे मिले जी। इसका संग तज
तज तुम छिन छिना नहीं ये लेगा जान तुम्हारी। तो स्वामी जी महाराज कहते भाई मन का साथ छोड़ दो, नहीं तो ये तुम्हारी जान लेगा, तुम्हें नरकों में लेके जाएगा और तुम्हें गुनहगार बनाएगा, 84 के जेल खाने में भटकाएगा। कर्म कराता है, मन कराता है, दंड साथ में आत्मा को भुगतना पड़ता है। तो कहते भाई इसका कहना मत मानो, नहीं तो तुम्हारी जान लेगा, 84 के जेल खाने में ले जाएगा, नरकों में सड़ाएगा। इसका कहना मत मानो, गुरु का हुक्म मानो। तुम्हें इसी जन्म में मुक्ति और 3-4 जन्म की भी जरूरत नहीं जी। इसका संग तज तुम छिन छिना नहीं लेगा जान तुम्हारी। अपने घर से दूर पड़ोगे 84 के धक्के खारे। तो वही आप इशारा देते हैं कि भाई इसका कहना मानोगे तो तुम्हें अपने घर से दूर ले जाएगा, कर्म कराएगा, फिर 84 में लेके जाएगा, गिरा देगा। फिर ना मालूम कब फिर ऐसा सुंदर समय मानव शरीर का मिले या ना मिले। तो कहते इसीलिए गुरु का हुक्म मानो, नाम का रूप होकर दुनिया का कारोबार करो, आपको यहां भी सुखी, मरने के बाद में भी सुखी, यह लोग परलोक दोनों सुख मिल जाएगा जी। अपने घर से दूर पड़ोगे 84 के धक्के खारे। बड़े कुगत में जाए पड़ोगे, वहां से तुमको कौन निकारे। तो वही आप इशारा देते हैं कि मन का कहना मान के ही आत्मा बुरी तरह से फंस जाती, कर्म करके मलिन हो जाती, नरकों में जाके यमदूतों के चप्पल खाने पड़ते हैं, कितने जन्म नरकों में सड़ना पड़ता है, कुवत में पड़ जाती है। किसका साथ पकड़ के? मन का साथ पकड़ के। तो कहते हो वहां तुम्हारा फरियाद कौन सुनेगा। और फिर 84 में चली जाती। 84 में भी देखो कितने मुर्गियों के गले पे छुरियां चलती है। हम उस शरीर में जाके सुख और शांति को पा सकते हैं। अब वो मुर्गियां चिल्लाती हैं काटते समय, छटपटाती हैं, फरियाद करते हैं। कौन सा कोर्ट है जो उनका पुकार सुने? एक इंसान के लिए तो पुलिस स्टेशन कोर्ट बना दिए गए, उन बेचारों का कौन सा कोर्ट है? कहते बड़ी बेरहमी से गर्दन काट दिया जाता है। भेड़ बकरियां हैं, काटते समय चिल्लाते हैं, छटपटाते हैं, कोई मरना नहीं चाहता है, लेकिन कौन उनकी फरियाद सुनता है? बड़ी बेरहमी से उनका गला काट दिया जाता है। तो कहते भाई इस तरह से कुवत में तुम जाके पड़ जाओगे। जो आज उनके साथ गुजर रही वो कल तुम्हारे साथ गुजरेगी। ये कौन करता है? मन करता है। इसलिए इसका कहना मत मानो, गुरु का कहना मानो। इसका कहना मानोगे बड़ी कुवत, बड़े दुख में तुम्हें ले जाके डाल देगा। हमेशा के लिए दुख के समुद्र में हमारी आत्मा गिर जाती है, 84 के जेल खाने में भटकती है। जहां भी जावे दुख ही दुख है, मुसीबत ही मुसीबत है, रोना ही रोना है। जब हम मानव शरीर में सुखी नहीं बन पाए, 84 लाख शरीर, पेड़ पौधों के शरीर में, कीड़े मकोड़े के शरीर में, पशु पक्षी शरीर में हम क्या सुख पाएंगे? पराधीन सुख सपनों नहीं। तुलसीदास ने रामायण में भी लिखा है, पराधीन प्राणियों को, जानवरों को बांध देते हैं रस्सी में, चारा डालते नहीं तो उपवास पड़ा रहना पड़ता है। पराधीन स्वप्न में भी सुख नहीं। खाली एक इंसान को परमात्मा ने सारी स्वतंत्रता दिया है। तुम अच्छे कर्म करके स्वर्ग वैकुंठ कैलाश में भी जा सकते हो, संतों की शरण में जाके कर्म करके मुक्ति भी हो जा सकते हो, मन का साथ पकड़ के कर्म करके 84 के जेल खाने दुख के समुद्र में भी गिर जा सकते हो। तुम्हारी मर्जी। मानव को परमात्मा ने स्वतंत्रता दिया है। जो हमारा जमीन है उसमें हम कोई भी बीज बो सकते हैं, हमें स्वतंत्रता है। जो बोएंगे वही काटेंगे। मिर्ची का बीज बो के अंगूर खाना चाहे तो नहीं मिलेगा ना, मिर्ची काटे। और कांटे का कहते बबुल का पेड़ डाल के आम खाना चाहे तो नहीं मिलेगा, हमें तो कांटा ही मिलेगा। भाई जो कुछ कर्म करेंगे उसको भोगने के लिए आगे शरीर में आना ही पड़ता है।
तो कहते भाई इस तरह से आत्मा कुगत में पड़ जाती है जी। बड़ी कुगत में जाए पड़ोगे, वहाँ से तुमको कौन निकारे। ताते अब ही कहना मानो, राधा स्वामी कहत विचारी। सबको समझा के, इतना कुछ समझा के, उदाहरण दे के स्वामी जी महाराज कहते हैं भाई इसीलिए कहा जाता है कि अब तो मानो, अब कोई मानो कहना हमारी। स्वामी जी महाराज पहले ही कहा था कि भाई अब कोई तो कहना हमारी मानो। भाई इतने दिन गए सो गए, भूल भरम में गए, ना सदगुरु मिले, ना नाम मिला, ना कुछ पता चला। भाई हम इतने दिन से सत्संग सुन के, संत सदगुरु मिलके, नाम मिलके, सत्संग सुन के अभी भी हमारे कानों में जू ना रहेंगे। अभी भी हमारे समझ में नहीं आवे और अभी भी हम चलने की तैयारी